नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस टॉपिक में मैंने 10 टिप्स तैयार किया हूँ कि आपको बता सकूं। अगर ये 10 टिप्स आपके जीवन में आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस की और ज़रूर बढ़ोगे। तो आज मैं 2 टिप्स के बारे में बताऊंगा, डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगली वीडियो में और 2 टिप्स के बारे में बताऊंगा। तो आज का जो 2 टिप्स है, पहला है कि ज़िंदगी में जो बदल सकता है उसके बारे में सोचना है, और ज़िंदगी में जो चीज़ बदल नहीं सकता उसके बारे में सोचना नहीं। जैसे कि आपका हाइट छोटा है, किसी का हाइट बड़ा है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का एक आँख नहीं, ये सब जो चीज़ है कभी नहीं बदल सकता है। तो इसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं। आप ये सब चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है कि मुझे वहाँ तक जाना है लेकिन एक पैर नहीं है, तो आप सोचोगे मेरा तो एक पैर नहीं है, वो मैं अचीव कैसे करूँ। ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं, दिमाग से निकाल के फेंक दो ये सब चीज़ को, और ज़िंदगी में जो बदल सकता है उसके बारे में जरूर सोचो। जैसे कि आपका बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट माय दोस्तों, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर ही आपको सफलता की ओर बढ़ा सकता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका लेती है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आप कैसे लोगों के साथ मिलते हो, लोगों के साथ बात करते हो, आप कैसे हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि लोग सोचने में कुछ जाता नहीं, फिर भी कि आपको एक साफ सुथरा इंसान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जिस फील्ड में काम करते हो, कोई बिजनेस करता है तो कोई नौकरी करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है। तो जो आप बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाओगे, यही सोचना है। बार बार यही सोचना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको और जिस पोस्ट में हो और ऊंचा पोस्ट में जाने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज सोचना चाहिए। अगर जिंदगी में पॉजिटिव थॉट आप लाओगे, पॉजिटिव सोचोगे, दिमाग में पॉजिटिव थॉट के प्रेशर डालोगे तो दिमाग वही चीज करेगा। ये 100% मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज करेगा। क्योंकि ये दो जो टिप्स है, ये 2 टिप्स के एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। वो एग्जाम्पल आप सुनने के बाद आप जरूर बोलोगे कि दिमाग पे हमने पॉजिटिव अगर प्रेशर डाल दी तो दिमाग ने जरूर वो काम करके दिखाएगा। तो ये जो 2 टिप्स है, 2 टिप्स के लिए मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया हूं दोस्तों। एग्जाम्पल बोल सकते हैं या सच्ची घटना, ये एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है। 2011 साल की बात है। 2011 साल की 12 अप्रैल को लखनऊ से दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस में एक महिला सफर कर रही थी। उसका अगली सुबह दिल्ली में CISF की एग्जाम थी। तो रात को 3 बजे के बीच में ट्रेन में डाकुओं ने हमला कर दिया। उसके बाद
ट्रेन में जो यात्री थे उसके यहाँ छुरा लगाया, जितने सारे सामान थे लूटे जा रहे थे, यहाँ वहाँ ले रहे। वो लड़की ने सब देख रहा था। जब लड़की के पास डाकू गए, बोला मैं एक नहीं दूंगा। तो डाकुओं ने क्या किया, चलती ट्रेन में धक्का देके उसको नीचे गिरा दिया। गिराने के टाइम वो लड़की का एक पैर ट्रैक के अंदर चला गया और एक पैर कट गया। पैर काटने के बाद वो वहां बेहोश हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं अरुणिमा सिन्हा जी का बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा जी ने बेहोश होके सुबह तक वही ट्रैक पे पड़े रहे। वो जंगली जानवर जो होते थे ना, जंगली जानवर चूहा वगैरह, वो जो कटे हुए उसको जो पैर था उसमें नोच के खा रहा था। खून की नदियां बह रही थी। जब खबर गई, रेलवे अधिकारी ने आया, फिर उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। फिर वो तब तक अरुणिमा जी ने बेहोश था। उसके बाद जब अरुणिमा जी को होश आई, उन्होंने देखा कि उसका एक पैर कट गया। तो पहले तो वो शॉक्ड हो गई। शॉक्ड होने के बाद कुछ टाइम चुपचाप रहा। उसके बाद उन्होंने ईश्वर से कहा कि इस हाल में तूने मुझे जिंदा रखा है तो जरूर इतिहास रचने के लिए रखा है। अब तो मैं माउंट एवरेस्ट को जाए करूंगी। सबने, घर वालों ने बोला ये क्या हो गया? पड़ोसी ये सब बोल रहे हैं कि जरूर दिमाग में चोट लग गई है, इसीलिए वो ये पागलपंती का शुरुआत है। नहीं दोस्तों, ये पागलपंती किसी चोट के वजह से नहीं है। एक पैर जाने की गम में है, वो ईश्वर से चैलेंज ले रहा है, तूने मेरा एक पैर छीन लिया तो क्या हुआ, अब मैं माउंट एवरेस्ट को जाकर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आप इतिहास पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर किसी ने दुनिया को बदलने की कोशिश की, इतिहास पर नाम लिखा है, वो पागलपंती के जरिए ही लिखा है। उसके बाद तुरंत उसने पचंद्री पाल के साथ जोगाजोग किया है, उसके साथ मुलाकात किया। मुलाकात करने के टाइम अरुणिमा सिन्हा जी ने पचंद्री पाल को बोला, मैं आपको बता दूं पचंद्री पाल कौन है। पचंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जय हासिल की है। तो अरुणिमा जी के साथ जब बात हो रही थी, पचंद्री पाल के साथ दोनों की बातचीत हो रही थी, तो अरुणिमा सिन्हा जी ने कहा मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। तब ध्यान से सुनिए दोस्तों, तब पचंद्री पाल ने बोला तूने तो माउंट एवरेस्ट जय कर ली, सिर्फ समय का इंतजार है, समय का इंतजार। इसके बाद दोस्तों 2013 साल को 21 मई 17 घंटा कड़ी मेहनत के बाद फिसलते गए, उठते गए, कहीं हवा की दबाव तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, कुछ परवाह नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट जय करना है। एक पैर नहीं है, एक पैर पे आर्टिफिशियल पैर है, एक पैर पे वो चढ़ते गए। 17 घंटा की कड़ी मेहनत करने के बाद माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर भारत का तिरंगा झंडा गाड़ दिया और दुनिया को दिखा दिया कि एक विकलांग महिला ने माउंट एवरेस्ट को जय कर लिया। तो दोस्तों, एक चीज आप यहां पर नोटिस कर लीजिए कि शरीर विकलांग हो सकती है लेकिन दिमाग विकलांग नहीं है। दोस्तों, दिमाग विकलांग नहीं है। आप दिमाग से पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव काम जरूर करोगे, वो होगा ही होगा आपसे। तो दोस्तों, ये जो कहानी आपको, सच्ची कहानी आपको मैं बताया, तो उसके बाद ने अरुणिमा जी ने चुप नहीं रहा। उसके बाद
उसके बाद 2014 साल के अंदर अलग अलग महादेशों में 6 पर्वत सिंहों को उन्होंने फिर जय कर लिया। उसके बाद 2015 साल में भारत सरकार ने उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सोचिए दोस्तों, सोचने का टाइम है, अभी भी टाइम है, टाइम गुजरा नहीं दोस्तों। आज 3 साल आप कड़ी मेहनत करोगे तो अगले 50 साल आराम से जी सकते हो दोस्तों। अभी मैं पॉइंट पे आता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट आपको जो बताया था मैंने कि जिंदगी में जो चीज बदल नहीं सकती उसके बारे में सोचना ही नहीं। देखिए, उसका एक पैर कट गया, अरुणिमा सिन्हा जी का एक पैर कट गया। वो अगर सोचता मेरा तो एक पैर कट गया, अब मैं क्या करूं, कुछ तो कर नहीं पाऊंगा, चल फिर भी नहीं पाऊंगा, क्या करूंगा, ठीक है, वो घर बैठे बैठे मुझे जिंदगी बितानी पड़ेगी। अगर ये सोचता तो जिंदगी उसे मुंह मोड़ लेता। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, पैर गया तो क्या गया, मेरा दिमाग तो है ना, दिमाग पे उन्होंने पैसा डाला, दिमाग पे पैसा डाला। माउंट एवरेस्ट जीतना है। देखिए दोस्तों, एक पैर नहीं तो क्या हुआ, फिर उन्होंने माउंट एवरेस्ट तय कर ली। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जो चीज कभी भी नहीं बदला जाता उसके बारे में सोचना ही नहीं। अब देखिए, जो चीज बदल सकती है उसके बारे में सोचना। अरुणिमा जी ने एक तो हासिल कर ली, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तय कर ली, उसके बाद उसको सरकारी नौकरी भी लग गई, ठीक है, वो तो आराम की जिंदगी जी सकती थी। लेकिन नहीं, अभी तो अरुणिमा जी ने कहा अभी तो शुरुआत है। आपके भी जो बिजनेस आप करते हो, बिजनेस तो करते हो, अब तो सेटल हो। लेकिन नहीं, छलांग आपको लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए अरुणिमा जी एक जो इसका एम्बिशन था वो तो पूरा कर लिया, अब तो वो चुप बैठ सकता था। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या फिर 6 छलांग लगाया। फिर ऐसे ही आपको जो बिजनेस में हो, अगर जिस फील्ड में हो वो कभी कंफर्टेबल मत सोचो, खुद को कंफर्टेबल मत सोचो, आप छलांग लगाओ, ठीक है। आप जो लोग मेरा ये वीडियो देख रही हो, मैं विनती करता हूं, अरुणिमा सिन्हा जी को आइडल मान के आप लोग जरूर चले, कामयाब जरूर होंगे। यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।